अपना सिर उसी समय नीचे झुका लिया। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? आनंद ने बड़ी गहरी आवाज में बोला। नैना को ये पता नहीं चल रहा था कि आनंद का बात करने का तरीका एकदम चेंज कैसे हो गया था। नैना ने जो शब्द अपने दिमाग में कई बार बोलने के लिए प्रैक्टिस की थी, उसने वो बोलना चाहा, लेकिन वो डर और घबराहट के कारण हकलाने लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। आनंद की नजर आखिरकार नैना पर पड़ ही गई। उसने अपनी डार्क आंखों को झपकाया और नैना को अपनी बात जारी रखने के लिए कहा। नैना ने एक लंबी सांस ली और बोली, मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक जगह ढूंढने में मदद करो जहां मैं अपने ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर और कॉर्निया बेच सकूं। बिना रुके ये सब कुछ बोलकर नैना एकदम से थक गई और उसे सांस चढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था सारी जान उस बात को बोलने के लिए लगा दी हो। उस समय उसकी आंखें तनाव से भरी हुई थी और उसके साथ उसकी घनी पलकें तेजी से झपक रही थी। आनंद ने अपनी पलकें झपकाई और एकदम से हैरान होते हुए बहुत ही गहरी और गुस्से वाली आवाज से पूछा, क्या? किसके ऑर्गन्स? वो ये बोलते हुए इतना गुस्से में था जिसके कारण वो अपने दांत भी गुस्से में चबाने लगा था। नैना ने डरते हुए अपना सिर नीचे झुकाया। वो उसकी तीखी और गुस्से वाली नजरों से बचना चाहती थी। उसने डर से अपने हाथों को जोर से पकड़ लिया, जिससे उसकी हथेली पर पसीना आ गया था। उसने डरते हुए बोला, मेरे ऑर्गन्स। आनंद बहुत गुस्से में आ गया था। गुस्से में आने से उसकी हाथ की नसें बाहर तक आ गई थी। वो गुस्से में एक राक्षस की तरह लग रहा था। उसने बहुत ही गुस्से से भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे? आनंद की गुस्से से भरी आवाज ने नैना को एकदम से डरा दिया। वो इतना डर चुकी थी कि उससे एक कदम पीछे की ओर जाना भी मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ बहुत तेजी से कांपने लगे। नैना को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है और उसकी तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रहा है। हालांकि आनंद उसको देखना चाह रहा था, लेकिन वो बहुत ही डर चुकी थी कि वो अपना सिर भी उसकी तरफ उठा नहीं पा रही थी। आनंद की आंखें नैना के ओवरकोट के उस हिस्से पर गईं जहां उसने अपनी हथेली से पसीना साफ करने के लिए जोर जोर से रगड़ा था। आनंद का दिल एकदम से दर्द होने लगा जब उसने नैना की कोमल व चोट हाथों पर खून से भरी हुई उभरी नसों को देखा। उसे उसके हाथों की तरफ देखकर बहुत ही दर्द हुआ। फिर आनंद ने अपने हाथों को इतनी जोर से जकड़ लिया था जिसके कारण उसका खून रुक गया और उसके हाथ पीले पड़ गए। उसने अपनी आईब्रो उठाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और नैना की आंखों में गुस्से से देखने लगा और बोलने लगा, ये करने के पीछे क्या कारण है? मुझे जानना है। ये महसूस करते हुए कि आनंद कितना गुस्से में है, नैना ने अपना सिर उसी समय नीचे झुका लिया और वो डर से कांप भी रही थी, लेकिन उस समय उसे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। एक लंबी सांस लेते हुए उसने अपने आप को शांत किया और आनंद को जवाब देने के लिए साहस इकट्ठा किया। उसकी आवाज में घबराहट सी नजर आ रही थी। मेरी माँ को ऑपरेशन की जरूरत है, वरना वो मर जाएंगी और ऑपरेशन की फीस 2 लाख से भी ऊपर है।
जैसे ही वो ये बता रही थी उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसकी आवाज में दर्द दिख रहा था। आनंद की गले की नसें बाहर आ चुकी थीं। एकदम से उसने अपना मुंह खोला और नैना की बात को बीच में काटते हुए बहुत ही ऊंची आवाज में बोला, तो क्या इसका उपाय सिर्फ एक ही चीज है? क्या तुम अपने ऑर्गन्स बेचकर ही सिर्फ पैसे कमा सकती हो? आनंद की आवाज ने नैना को डरा दिया और वो कांपने लगी। उसने पूरा साहस करके एकदम से अपना सिर उसकी तरफ उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। उस समय उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों ही थे। तो उसने बहुत ही भारी और ऊंची आवाज में आनंद को बोला, मानो उसने अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दी हो। हे, तुम कमीने, क्या तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। चाहे मैं अपने ऑर्गन्स बेचूं या ना बेचूं, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी मदद करने जा रहे हो या फिर मैं किसी और से मदद मांगू? और हाँ, यहाँ अंडरग्राउंड बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऑर्गन्स बिकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लूंगी।